Good morning, everyone. Ma'am, good morning. How are you? Ma'am, I'm fine. And what's about you? I'm fine, ma'am. I am also fine, beta. आज के सेशन में बेटा आप लोगों को चैप्टर 3 मेरा नया बचपन से संबंधित जो एक्सरसाइज छूटी हुई थी उसको आज कंप्लीट करना है। तो कलम की सवारी वाला एक्सरसाइज तो पूरा हो गया था। आपको बातें भाषा की है ना पढ़ाना था, है कि नहीं? यस मैम। सभी लोग से कहते यस मैम। कर लीजिएगा, सभी लोग रीड किए हैं इसको। चलिए बेटा एक्सप्लेन कर रहे हैं हम, ध्यान दीजिएगा। खुद दिखने लगे बेटा सभी को। यस मैम। चलिए आप लोगों ने पिछले क्लासेस में यानी पिछले चैप्टर में शब्द के भेद, रचना के आधार पे शब्द के भेद को पढ़ा था। अब आपको यहाँ पर इस चैप्टर के अंतर्गत जो ग्रामर पढ़ना है इसमें आपको संधि पढ़नी है। आप लोग पहले भी पढ़ चुके हो। संधि क्या होती है? संधि यानी दो वर्डों का जोड़ या मेल को संधि कहती है। यानी निकटवर्ती जो दो वर्ड होते हैं उनके मेल को हम संधि कहते हैं। ठीक है, जैसे पुस्तक, धन, आलय। पुस्तक का और आलय में आ का में भी आपका छिपा हुआ है। आपको पता है हर व्यंजन वर्ण में छोटा आ छिपा होता है। इस प्रकार से जब हम दोनों वर्डों का मेल करते हैं तो छोटा आ का बड़ा आ हो जाता है और उसको हम आना लिखकर उसकी मात्रा लिख देते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से पुस्तकालय हो गया। इस उदाहरण में बताया भी गया शब्दों को आपस में जोड़ा गया। ऐसा करने पर पहले शब्द की अंतिम वर्ड हर्ष स्वर आ और दूसरे वर्ड के पहले वर्ड आलय में दीर्घ स्वर आ का मेल हुआ है और इस मेल में से एक विकार उत्पन्न हुआ है, जिस परिवर्तन हुआ है, जैसे छोटा आ का बड़ा आ हो गया है ना। इस प्रकार से ऐसे वर्डों के मेल को ही हम संधि कहते हैं। व्याकरण की भाषा में यह विकार या परिवर्तन संधि कहलाता है। यानी जब दो वर्ड आपस में हैं और उसमें जो परिवर्तन होता है बेटा उसी को संधि कहते हैं। और संयुक्त पद होते हैं, अगर हम उनको अलग करते हैं तो वह संधि विच्छेद कहलाती है। जैसे पुस्तकालय शब्द है, अब हमें इसको अलग करना हुआ तो अलग करते समय हम वर्डों को अलग करेंगे तो पुस्तक अलग वर्ड शब्द है और आलय अलग शब्द है, दोनों को हमने अलग कर दिया तो यह आपका क्या कहलाएगा? संधि विच्छेद। इसको हम क्या कहेंगे बेटा? संधि विच्छेद। यस मैम। चलिए आगे देखते हैं। संधि कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती है ना। पहला है स्वर संधि। यस मैम। है ना, कौन सा संधि? स्वर। मैम स्वर संधि। स्वर संधि। दूसरा है व्यंजन संधि और तीसरा है विसर्ग संधि। विसर्ग संधि। सभी लोग वीडियो ऑन रखिएगा, वीडियो बंद कीजिएगा। चलिए अब आप लोगों ने पढ़ा है वर्ड में वर्डों के दो भेद होते हैं, स्वर और व्यंजन। पढ़ा है सभी लोगों ने? हाँ यस मैम। ऐसे ही यस अगर हम मैम। संधि पढ़ते हैं, संधि चैप्टर पढ़ते हैं, जब स्वर का स्वर में मेल होता है तो यहाँ स्वर संधि होती है। अब जब व्यंजन और स्वर का मेल होता है, व्यंजन का मेल होता है तो वहां पर व्यंजन संधि हो जाती है। ठीक है,
और जहाँ विसर्ग से विकार उत्पन्न होता है, विसर्ग जिसको अयोगवाह में रखा गया है ना, अनुनासिक, अनुसार और विसर्ग, ये अयोगवाह में रखा गया है तीनों वर्णों को। यस मैम। अनुस्वार से ही जो परिवर्तन होता है वो आपका विसर्ग संधि कहलाता है। चलिए हम डिटेल में पहले स्वर संधि को देखते हैं। स्वर संधि अर्थात दो स्वरों के मेल से उत्पन्न होने वाला विकार स्वर संधि कहलाता है। सभी लोग ध्यान दीजिए, स्वर संधि किसे कहते हैं दीपिका? मैम, दो स्वर के मेल से उत्पन्न होने वाले शब्द को स्वर संधि कहते हैं। शब्द को नहीं, दो स्वरों के मेल से होने वाले विकार को यानी परिवर्तन को स्वर संधि कहते हैं। स्वर संधि किसे कहते हैं मां? मैम, दो स्वरों के मेल से होने वाले विकार को स्वर संधि कहते हैं। भाई, स्वर संधि किसे कहते हैं? ध्यान दीजिए, स्वर संधि का मेल यहाँ दिखाया गया है। स्वर संधि का मेल कैसे हुआ है? देखिए, अगर धन चिन्ह को आप लोग देख रहे हो ना, जब हम संधि को अलग अलग कर देते हैं तो वहां पर बीच में धन चिन्ह लगाना पड़ता है। यस मैम। जैसे यहाँ आप उदाहरण देख रहे हो, 10 धन आनंद। 10 अपने आप में अलग शब्द है, 10 अपने 10 है ना। आनंद का मतलब होता है फिर मैम, मुखों वाला। मुख। आनंद का मतलब होता है मुख। 10 मुख। अगर अब हम इसको करते हैं कम से कम माइक बंद रख लेना चाहिए ना। चलिए बेटा, तो आ धन चिन्ह के पहले 10 सा शब्द है, इसमें भी आपका आ छिपा हुआ है ना। और धन चिन्ह के बाद तो बड़ा आ ही है, तो छोटा आ, बड़ा आ, धन बराबर धन क्या होगा? बड़ा आ। इसीलिए ये शब्द क्या बन गया? दशानन। ऐसे ही मुनि, मुनि धन इंद्र बराबर मुनिंद्र, है ना। अब देखिए, मुनि नाम में कौन सी मात्रा लगी है बेटा? मैम, नाम में कौन सी मात्रा लगी हुई है? मैम, रा की। इसकी? मैम, रा की। नो, मुनि धन इंद्र। मुनि ना पे छोटी की मात्रा नहीं है। यस मैम। और धन चिन्ह के बाद है इंद्र, ये भी छोटी ही है, ठीक है। तो छोटी पर धन छोटी ही बराबर क्या होगा? बड़ी। मैम, क्या होगा? बड़ी। तो बड़ी क्या लिखा जाएगा? नो मैम। उसकी केवल मात्रा लगेगी। यस मैम। जो शब्द धन चिन्ह के पहले हैं उस शब्द पे वो मात्रा लग जाएगी, है ना। मात्रा जो परिवर्तन होता है तो धन चिन्ह के पहले वाले शब्द में ही मात्रा लिख दी जाती है, तो परिवर्तित मात्रा होती है, ठीक है। इस प्रकार से मुनींद्र शब्द हो गया। ऐसे ही अगला शब्द है सुर धन इंद्र। सुर मतलब देवता, इंद्र मतलब इंद्र, देवता का इंद्र, है ना। तो सुर रा में आ की मात्रा है और इंद्र
धन चिन्ह के बाद छोटी की मात्रा है तो आ धन ई बराबर ए बनता है। परिवर्तन इसमें क्या हो रहा है, आ धन ई बराबर ए, एक तो लिखा नहीं जाएगा, एक की मात्रा लग गई एक रा पे, क्या बन गया, सुरेंद्र। क्या बन गया, सुरेंद्र। सुरेंद्र। ऐसे ही अगला है देवधन ऋषि बराबर देवर्ष। तो देव वा में कौन सी मात्रा है बिरल, अरुण आप बताइए। सुभाष क्या कर रहे हो, बिरल आप बता नहीं रहे हो बेटा, वा में आ की मात्रा नहीं है। यस मैम। हर व्यंजन वर्ण में आ की मात्रा होती है, अगर कोई मात्रा नहीं है तो आ की मात्रा को मान लीजिए आप, छोटा आ की है ना, री से री, तो री है तो क्या हो जाएगा, देवर्ष। आ धन री बराबर अर होता है, देवर, देवर्ष, अर का उच्चारण हो रहा है ना, देवर्ष। हाँ यस मैम। बराबर देवर्ष, तो आ धन री बराबर अर। ऐसे ही तथा धन एव, तथा में कौन सी मात्रा है, था पे शुभान मैम बड़ा की। बड़ा, यस और एव में कौन सी मात्रा है, मैम छोटा की। मैम ए की। ए जब आ गया, ए में किसी की मात्रा, ए लिखा है, ए आपका मात्रा ही है। यस मैम। ये तो स्वर है ना, स्वर। हाँ तो यस मैम। स्वर है तो उसकी मात्रा ए है ही है, तो यहाँ पर आ धन ए बराबर आए, ए का आय हो गया, क्या हो गया, आ धन ए बराबर आए, आए है ना, तो तथैव ए होगा, आ धन ए बराबर, यहाँ तथा धन एव है, आय की मात्रा लग गई तथैव, क्या हो गया, तथैव, तथा है ही है, आती और एक मिलाकर ए हो गया, तो आई की मात्रा था पे लगा दिया गया, तो तथैव। ऐसे ही और एग्जाम्पल, महाधन ऋषि कैसे होगा बेटा ये, महक मैम महाधन ऋषि में बड़ा की मात्रा मैम महर्षि हो जाएगा। कैसे होगा, मैम मैम महा में बड़ा की मात्रा मैम और ऋषि में री की मात्रा। तो क्या हो जाएगा, महर्षि, महर्षि है ना, महाधनुष बराबर महर्षि। तो अब आप लोग को स्वर संघ समझ में आ गई बेटा, यस मैम। अरुण, अरुण आप लोग तो ज्वाइन रहोगे तो बोलोगे नहीं, अरुण सुभाष ये लोग जान के बंद किए, अभी सुभाष का वीडियो दिख रहा था, बंद कर दिए हैं जो, चलिए बेटा पढ़ते हैं व्यंजन संघ, क्या पढ़ेंगे, व्यंजन संघ। व्यंजन संघ क्या होता है, व्यंजन के आने वाले
अन्य व्यंजन या स्वर के मेल से उत्पन्न होने वाला विकार या परिवर्तन व्यंजन संध कहलाता है। यानी व्यंजन शब्द के बाद आने वाले व्यंजन हो चाहे स्वर शब्द हो, है ना, इसके जो मेल से जो परिवर्तन होता है वह व्यंजन संध कहलाता है। एग्जाम्पल को ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर दिया गया है उत धन घाटन। उत धन चिन्ह के पहले क्या है बेटा? उत शब्द है। अगर हल चिन्ह लगा होता है तो क्या मानते हैं हम? मैम उसमें स्वर नहीं है। उसमें स्वर को निकाल दिया गया है ना। और घाटन, तो यहाँ पे बेटा संध के कई नियम हैं। उसमें एक नियम है कि अगर धन चिन्ह के पहले कोई स्वर व्यंजन वर्ण के बाद अगर स्वर का मेल होता है तो वहां पे उस वर्ण के आने वाले प्रथम अक्षर का तीसरा अक्षर या पांचवा अक्षर हो जाता है ना। तीसरा हो या पांचवा हो जाता है उसी वर्ग का। तो यहाँ पे ता वर्ग का अक्षर है पहला, तो इसका तीसरा अक्षर क्या होगा? यस मैम। परिवर्तन धन चिन्ह के पहले जो वर्ण आते हैं, जो व्यंजन वर्ण, उस वर्ण का जो पहला अक्षर है अगर है तो उसका तीसरा या पांचवा हो जाता है। यहाँ पे धन चिन्ह के पहले का है, ता वर्ण का कौन सा अक्षर होगा? वर्ण का पहला अक्षर है, तो इसका तीसरा अक्षर क्या होगा, पांचवा अक्षर क्या होगा? मैम आपकी आवाज फर्स्ट फर्स्ट के आ रही है। हाँ बेटा बताइए। महक यस मैम। क्या होगा? मैम मैम दा हो जाएगा। नियम के अनुसार ता का ता था दा, दा हो गया ना। तो यहाँ पे उद्घाटन हल चिन्ह लगा है तो ता को दा लिख दिया गया, हल चिन्ह जैसे था वैसे लगा दिया गया। और धन चिन्ह के बाद वाले जो अक्षर होते हैं उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, जो शब्द होते हैं, है ना। परिवर्तन तो धन चिन्ह के जो पहले वाले वर्ण होते हैं उनमें होता है ना। तो बाद वाले घाटन शब्द है था तो घाटन इसको लिख दिया गया, उद्घाटन। ऐसे ही अनुधन छेद है, तो यहाँ देखिए अनु स्वर है ना, छोटा ऊ की मात्रा है। यस मैम। और छेद, यस मैम। तो यहाँ पे अनुच्छेद, यहाँ पे छोटा ऊ की जगह पे मात्रा पे वैसे ही रखा गया है, लेकिन वर्ड उसके ऊपर वाले वर्ड के पहला लेटर ला दिया गया। छा का चा छा दूसरा है ना, इसका पहला हो गया है अनुच्छेद, देख रहे हो। ऐसे सम धन चय संचय, सत धन जन टाका जा ता था दा धा, देख रहे हो। सज्जन का सत सज्जन जाका, यानी वर्ड धन चिन्ह के पहले वाला अक्षर जो होता है धन चिन्ह के बाद वाले अक्षर तो लिख दिया जाता है इसमें। कई नियम है, जब आप लोग इसको अलग अलग नियम के तहत पढ़ोगे तब समझ में आएगा। यहाँ पे थोड़ा सा बता दिया गया है, बहुत सारे नियम है जो आप आगे की क्लासों में पढ़ोगे, ठीक है, तब ये समझ में आएगा। कहाँ पे वर्ड का तीसरा अक्षर लिखा जाता है, कहाँ पर वर्ड का जो है दो आधा अक्षर होता है, कहाँ पे दोहरा दिया जाता है,
कई सारे नियम हैं व्यंजन संधि के, ठीक है। तो आप इसको अगले क्लास में पढ़ोगे, यहाँ पर केवल थोड़ा समझने की। यस मैम। अब आ गया आपका विसर्ग संधि। विसर्ग संधि क्या होता है? विसर्ग जो अनुनासिक को अयोगवाह माना गया है, विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन आने पर विसर्ग से उत्पन्न होने वाला विकार विसर्ग संधि कहलाता है। जैसे तपह विसर्ग है, बल वही है, तो यहाँ पर विसर्ग का ओ हो गया है, तपोबल। इसमें भी कई नियम है, जब हम इसको अलग अलग करके पढ़ेंगे तब इसके नियम का समझ में आएगा, ठीक है। निधन दुधन बल दुर्बल, निधन चय निश्चय, नमाधन ते नमस्ते। इसमें जो 5 उदाहरण दिया गया है, पांचों के 5 नियम है। उस नियम के तहत ये मात्रा का परिवर्तन हुआ है इसमें, ठीक है बेटा। निधन रोग, यहाँ पर बड़ी की मात्रा हो गई है नियोग। आपको इस क्लास में डिटेल में पढ़ना है केवल स्वर संधि, ठीक है। इस पे आपको फोकस करना है स्वर संधि पे। तो चलिए भाषा आप लोग जान ही गए हो। स्वर संधि की क्या है परिभाषा बिरल? दो स्वरों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है, मैम 2 स्वरों के मेल से उत्पन्न हो रहे है ना, तो यहाँ वाला विकार स्वर संधि 5 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते स्वर संधि हैं? 5 प्रकार। कहलाता है। पहला है दीर्घ संधि। दीर्घ, दीर्घ का मतलब बड़ा होता है ना। हाँ, तो देखिए चलिए दीर्घ संधि के 5 स्वर संधि 5 प्रकार के होते हैं। इसमें सबसे पहला है दीर्घ संधि। इसका परिभाषा नियम क्या है, ध्यान दीजिए। जहां पर 2 हर्ष, हर्ष मतलब हर्ष स्वर या एक स्वर और एक दीर्घ स्वर होता है, यानी धन चिन्ह के पहले या बाद में हर्ष हो या पहले हर्ष हो बाद में दीर्घ हो, तो दोनों जब का मेल होता है तो वे दीर्घ हो जाते हैं। एक दीर्घ स्वर में बदलकर दीर्घ स्वर युक्त शब्द की रचना करते हैं। यानी धन चिन्ह के पहले अगर हर्ष है और बाद में हर्ष हो तो भी दीर्घ होगा। अगर धन चिन्ह के पहले हर्ष है बाद में दीर्घ है तब भी दीर्घ होगा, या धन चिन्ह के पहले बाद में दोनों दीर्घ है तब भी वो दीर्घ होगा, ठीक है। जैसे सत्य धन, यस मैम। सत्य धन अर्थ बराबर सत्यार्थ। यस मैम। अब यहाँ पे क्या परिवर्तन हुआ है बेटा, मैं बताइए। यहाँ सामने देखिए स्क्रीन पे सत्य धन चिन्ह के पहले आप छोटा आ हर्ष स्वर है ना यहाँ पे। यस मैम। और फिर धन चिन्ह यस मैम। छोटा आ हर्ष स्वर है, तो दोनों को मिलाकर यहाँ क्या बन रहा है बेटा? मैम बड़ा आ। बड़ा आ, तो बड़ा आ यानी दीर्घ स्वर हो गया। स्वर के 2 भेद है ना, हर्ष स्वर और दीर्घ स्वर, ये आप तो पढ़े होंगे। यस हाँ, तो यहाँ पे यस मैम। स्वर है तो दीर्घ हो जाते हैं, इसलिए दीर्घ की हम मात्रा लग गई है सत्यार्थ। क्या मात्रा हो गई है? सत्यार्थ। ऐसे ही 10 धन आनंद, 10 छोटा है और धन चिन्ह के बाद बड़ा है, मिलकर क्या हो गया? 10 आनंद। आपको पीडीएफ में बेटा सही नहीं दिख रहा होगा ना, आपके बुक में है, इसको देख लीजिएगा। यहाँ आपको अगर सही नहीं दिख रहा हो तो आप अपने बुक में देख सकते हैं। ऐसे ही मुनि धन इंद्र, मुनि छोटी ही है बाद में बड़ी है तो मुनीन्द्र है ना। मुनि धन ईश छोटी ही और बाद में बड़ी है मुनीश। लघु धन
उदय, लघुदय, छोटा ऊ है, बाद में छोटा ऊ है तो बड़ा ऊ हो गया, यानी हाथ स्वर का दीर्घ हो जाता है। अब इतना आप ध्यान दीजिए, दीर्घ स्वर की परिभाषा क्या है, जहाँ पे दो हाथ अथवा दीर्घ का मेल होता है वहां पे दीर्घ हो जाता है, यानी धन चिन्ह के पहले धन चिन्ह के बाद कोई भी हास्य स्वर होगा या दीर्घ स्वर होगा तो दोनों को मिलाकर दीर्घ ही होना है, क्योंकि दीर्घ से बड़ा कुछ और हो नहीं सकता है। ये होगा छोटा से बड़ा बनाएंगे, बड़ा तो और बड़ा कर नहीं सकते हैं, बड़ा तो बड़ा ही रहेगा ना। इस प्रकार से यस मैम, दीर्घ स्वर हो गया। ठीक है, दूसरा आपका आ गया गुण स्वर। यस मैम। यहाँ पे देखिए इसका क्या नियम है, जहाँ पे छोटा हो या बड़ा हो, ठीक है, यानी हाथ स्वर हो या दीर्घ स्वर हो, और बाद में हास्य या दीर्घ स्वर हो, छोटी बड़ी। देखिए इसमें अगर छोटा और छोटा आ के बाद यानी धन चिन्ह के पहले दूसरा स्वर हो और धन चिन्ह के बाद दूसरा स्वर हो, दोनों एक जैसे स्वर न हो। अगर छोटा बड़ा आ धन चिन्ह के पहले होता तो दोनों एक स्वर है ना, हाँ, तब ये आपका दीर्घ होता। लेकिन अंतर क्या है इसमें, धन चिन्ह के पहले आ है और धन चिन्ह के बाद ई है, धन चिन्ह के पहले अगर ई है, धन चिन्ह के बाद ऊ है, यानी असमान स्वर हो। क्या हो, दोनों असमान हो, चाहे लघु हो या दीर्घ हो, इससे मतलब नहीं है, असमान स्वर होते हैं। तो क्या होता है, इसमें परिवर्तन होके क्या होता है, आ और ई होता है तो ए हो जाता है, क्योंकि आ और ई दोनों लघु स्वर हैं, हास्य स्वर हैं, तो यहाँ पे ए ये भी हास्य स्वर माना गया है। तो सुरेंद्र ए की मात्रा हो गया, आ धन बराबर ए और आ धन ई बराबर ए। अगर बड़ी की मात्रा है तब भी ए होगा, छोटी की मात्रा है तब भी होगा ए। आ धन बराबर ए, आ धन उ बराबर ओ, ये चीज ध्यान देना है आपको। आ और उ मिलाकर क्या बनता है, ओ बनता है, और आ धन री मिला के क्या बनता है, अर बनता है, आ धन मिला के अर। ठीक है, तो सुर धन इंद्र। यस मैम। यस मैम। इंद्र एक ही मात्रा लग गई केवल, इंद्र नहीं जाएगा। यहाँ पे जो परिवर्तन होता है जिस स्वर का, उस स्वर की मात्रा केवल लिखी जाती है, ठीक है। और धन इस उमेश, सूर्य धन उदय, सूर्योदय, यानी आधन बराबर आधन बराबर ओ की यहाँ मात्रा लग गई, सूर्योदय। देव धन ऋषि, आधन बराबर अर, देवर्ष, चार हो रहा ना, देवर्ष। ऐसे ही महाधनुष महर्ष और हो गया, ठीक है। तो समझ में आया आप लोगों के? यस मैम। चलिए अब तीसरा क्या है, वृद्धि, है ना, ये क्या है, वृद्धि, जहाँ पर आधन के बाद ए ओ औ, क्या है, ए आई ओ, यानी धन चिन्ह के पहले आ छोटा या बड़ा आ हो, धन चिन्ह के पहले, लेकिन बाद वाले क्या हो, ए आए ओ औ, ये चारों स्वर हो, है ना। धन चिन्ह के पहले छोटा बड़ा हो और धन चिन्ह के बाद ए आए ओ औ हो, तो इसमें निम्नलिखित परिवर्तन होते हैं। क्या होते हैं, आ धन ए बराबर आए, आ धन ए बराबर आए, आ धन ओ बराबर औ, ओ बराबर औ, है ना, देख रहे हो। ऐसे ही शब्द बना है आपका एक धन एक, तो यहाँ पर एक का में आ है और धन चिन्ह के बाद ए है, आ धन ए बराबर आए,
तो का पे आय की मात्रा लग गई, एकाएक, है ना। तथा धनेय तथेय, मत धन एक मताएक, परम धन ओजस्वी परमोजस्वी, या आधन ओ बराबर औ, तो परमोजस्वी, महाधन औषध महाऔषध, है ना। इस प्रकार से आपका ये वृद्धि संघ हो गया। अब आपका बचा यड़ संघ। कौन सा संघ है? यड़ संघ। इसमें क्या परिवर्तन है? इसमें आपका देखिए धन चिन्ह के पहले छोटा ई और बड़ा ऊ, बड़ा ई, या छोटा ऊ और बड़ा ऊ, या री हो धन चिन्ह के पहले, और बाद में दूसरा स्वर है ना, कोई अन्य स्वर है, तो क्रमशः निम्न परिवर्तन होता है। आधन ई बराबर या, आधन ई बराबर या, आधन बराबर ए, उधन आ बराबर वाह वाह, आ बराबर वाह, वाह रिधन आ बराबर राम रा। मैम राम देख रहे हो ना। तो क्या परिवर्तन हुआ इसमें? देखिए अतिधन अंत, अत्यंत, प्रतिधन एक प्रत्येक, सुधन अच्छ स्वच्छ, सुधन आगत स्वागत, मात्रधन आज्ञा बराबर मात्राज्ञा। यहाँ पे जो परिवर्तन हुआ है इसके आधार पे ये मात्रा बनी है आपका, ठीक है। इस प्रकार से आपके स्वर संध के कितने भेद हुए? 5। पहला कौन सा था? दीर्घ स्वर संध, दूसरा गुण संध, तीसरा वृद्धि संध, चौथा यड़ संध, और एक है अयाद संध। क्या आपकी बुक में दिया गया है बेटा अयाद संध? देखिए तो मैम है अयाद। अच्छा इस पीडीएफ की साइड नहीं है, यहाँ नहीं है बेटा। चलिए फिर बुक में आप लोग देख लीजिए अयाद को। क्या होता है? धन यहाँ पर ए आए ओ औ के बाद दूसरा स्वर आए तो यानी छोटा व उ आए, है ना। तो आप ए धन आ बराबर आय धन आ बराबर आय, ओ धन आ बराबर औ धन आ बराबर आव, और औ धन उ बराबर आव। यानी यहाँ पे विषम स्वर है, दोनों तरफ क्या है? विषम स्वर हो रहे हैं, ठीक है। इसलिए यहाँ पर इस प्रकार के परिवर्तन हो रहा है। जैसे ने धन अन, ने, यहाँ पर कौन सी मात्रा है बेटा? धन चिन्ह के पहले एक ही मात्रा है, बाद में आ है, तो ए धन आ बराबर क्या बन रहा है आपका? अय। आए तो नयन, अय, अयन, नयन, जब उच्चारण कर रहे हैं तो अय आ रहा है ना आपका, हाँ। ऐसे ही गय धन अर्थ क्या होगा? गायक, आय बन रहा है ना आपका। एक धन अय बराबर आय। ऐसे ही भो, ओ धन आ बराबर औ, भो धन अन बराबर क्या हो गया? भवन। अब भवन, अवन, भवन आ वा, दोनों आपका साउंड आ रहा है ना इसमें। ध्यान से सुनिएगा, कुछ लोग तो वीडियो यस मैम। सुन रहे हो कि नहीं? सुभाष, अरुण, चलिए इसी प्रकार धन रथ पावर भो धन उप भाव, ये आपका कारण था, ठीक है। अब आपको वहां पर
जो एक्सरसाइज है आप इसको विसर्ग संधि का देख लीजिए, तो यहाँ दिया गया है कि आपका कंप्लीट करने वाला है एक्सरसाइज। ठीक है, तो पहला है दिए गए रिक्त स्थानों की पूरा करें, यानी संधि यानी दो वर्णों का क्या होता है? दीपिका बेटा आपके बगल से आवाज आ रही है। हाँ चलिए, मैं अब आपको क्या करना है, ये सारी एक्सरसाइज कंप्लीट करनी है। ठीक है, यस मैम। तो कंप्लीट करके आप भेजेंगे। ठीक है, अब बचा आपका परियोजना कार्य। परियोजना कार्य ध्यान दीजिएगा, तुलसीदास, सूरदास हिंदी साहित्य के आदिकाल के कवि हैं। इन कवियों ने अपनी रचनाओं में बाल स्वभाव का अत्यंत सुंदर चित्रण किया है। इनकी रचनाएं पढ़े और किन्हीं दो की सक्षम व्याख्या लिखी। तो आपको करना क्या है, आपने पहले दो चैप्टर का परियोजना कार्य कंप्लीट किया? हाँ, कोई बोलेगा नहीं, है ना? सभी लोग चुप्पी साधे रहो, इसका मतलब आप लोगों ने किया नहीं है। मैम हमारे पास बुक नहीं है। बेटा एक कहने से काम नहीं चलेगा, बुक लीजिए, बुक रखी हुई है, आके लीजिए, आप लोग एडमिशन कराइए, बुक लीजिए, ऐसे काम नहीं चलेगा। दो दो तीन तीन चैप्टर कंप्लीट हो रहे हैं, इसमें कितना सारा ग्रामर है वो भी कंप्लीट हो रहा है, तो कैसे आप सीख पाओगे? चलिए आज का होमवर्क आपका यही है, जो चैप्टर के अंतर में है इसको कंप्लीट कीजिएगा। बाकी जो है परियोजना कार्य है, अगले सेशन में हम आप डिस्कस करेंगे, जो पहले दो चैप्टर का है उसको आप लोग कर लेंगे, उस पर चर्चा होगी, और तीसरा का भी बताएंगे आपको क्या करना है। ठीक है, सेशन एंड करते हैं। गुड बाय एवरीवन।